ट्रंप ना चुनाव हारते और ना ही रूस यूक्रेन युद्ध होता, ऐसा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी लगता है। रूसी राष्ट्रपति ने खुद ये बात कही कि अगर उनके अमेरिकी समक्ष ट्रंप 2020 में चुनाव हारे नहीं होते तो यूक्रेन में युद्ध टाला जा सकता था। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के अपने फैसले को संकट बताते हुए पुतिन ने सरकारी मीडिया से कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते युद्ध नहीं हो सकता था। द डेली मेल ने पुतिन के हवाले से कहा कि मैं उनसे सहमत हूं कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते, अगर 2020 में उनकी हार नहीं होती तो शायद यूक्रेन में 2022 में जो संकट पैदा हुआ वो नहीं होता। दरअसल ट्रंप ने दावा किया था कि 2020 का चुनाव, जिसमें वो जो बाइडेन से हार गए थे, उनसे छीना गया था। पुतिन ने ट्रंप की प्रशंसा की और कहा कि वो न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बल्कि एक व्यवहारिक व्यक्ति भी हैं। उन्होंने कहा कि रूस अमेरिका की मदद से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, मुझे ये कल्पना करना कठिन लगता है कि ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होंगे। जहां तक बातचीत के मुद्दे का सवाल है, हमने हमेशा कहा है और मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम यूक्रेनी मुद्दों पर इन बातचीतों के लिए तैयार हैं। हालांकि पुतिन की ओर से ये बयान रूसी विदेश मंत्रालय द्वारा कुछ घंटे पहले दिए गए बयान के बिल्कुल विपरीत था, जिसमें यूक्रेनी सेना को पश्चिमी हथियारों की निरंतर आपूर्ति की निंदा की गई थी और कीव को अवैध शासन बताया गया था। मंत्रालय ने कहा था, शांति वार्ता की आवश्यकता के बारे में बढ़ती हुई जोरदार चर्चा के बावजूद कीव और पश्चिम की ओर से उनके लिए वास्तविक तत्परता का संकेत देने वाली कोई व्यवहारिक कार्रवाई निष्पक्ष रूप से नहीं देखी गई। यूक्रेनी सरकार की वैधता का मुद्दा हल नहीं हो रहा है। आपको बता दें, अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि अगर वो सत्ता में होते हैं तो 24 घंटे में यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता कर लेंगे। हालांकि ट्रंप के पदभार संभालने के बाद से यूक्रेन का कोई अंत नहीं दिख रहा। पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि रिपब्लिकन नेता रूस और यूक्रेन दोनों पर शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।